मैम मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे, कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पर सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। इस समय देश में एक ज्वलंत समस्या को लेकर के छात्र छात्राओं में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। इसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 24 लाख छात्रों वाली नीट यूजी परीक्षा में अब तक क्या हुआ, आरोप क्या है और इन पर NTA ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है, आइए विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। अब इस को लेकर राजनीतिक हो हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ा यह गंभीर प्रकरण है। नीट यूजी में अंकों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि कई छात्रों के अंकों को मनमाना ढंग से घटाया या बढ़ाया गया है, जिसका असर उनके रैंक पर हुआ है। 24 लाख से ज़्यादा छात्रों वाली प्रवेश परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और इस इतने बड़े संस्था को लेकर के काफ़ी हंसी हंसारत भी हो रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, आइए जानते हैं। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी 2024 की शुचिता प्रभावित हुई है और उसने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। NTA विशेष पैनल ने अदालत को बताया कि MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1563 नीट यूजी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। यदि छात्र फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनके पिछले अंकों में से ग्रेस अंक घटाकर अंक दिए जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया यह व्यक्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आइए आगे जानते हैं पूरा प्रकरण। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन दिनों काफ़ी बवाल मचा हुआ है। 24 लाख से ज़्यादा छात्रों वाली प्रवेश परीक्षा कई अनियमितताओं के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गई है। इस विवाद ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है। पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि नीट यूजी मामले में ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जान गए आगे क्या है मामला, कथित अनियमितताएं क्या हैं, छात्रों को कृपांक ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, आरोपों पर NTA का रुख क्या है, इसको जानते हैं। नीट यूजी मामले में कथित अनियमितताएं क्या हैं। नीट यूजी में अंकों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर के साथ पहली रैंक पाई है। पिछले साल 2 छात्रों ने संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल की थी। छात्रों का आरोप है कि कई छात्रों के अंकों को मनमाना ढंग से घटाया या बढ़ाया गया है, जिसका असर उनकी रैंक पर हुआ है। 1500 से ज़्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और यह भी जांच के दायरे में है। कहा गया है कि 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुई समय की बर्बादी की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। छात्रों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ के कम से कम 6 केंद्रों के छात्रों ने परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी की शिकायत की थी। इन स्थानों पर परीक्षा लिखने के लिए पूरे 3 घंटे और 20 मिनट नहीं मिले। कारण बताए गए कि छात्रों को गलत प्रश्न पत्र के वितरण किया गया, फटी हुई OMR शीट मिली या OMR शीट बांटने में देरी सहित प्रशासनिक कारणों की भी बात सामने आई। NTA द्वारा गठित एक समिति ने मामले की जांच और छात्रों की समय की खराबी के मुद्दे को हल करने के लिए एक फार्मूला अपनाया।
समय की खराबी का पता लगाया गया और ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स के साथ भरपाई की गई। यह फार्मूला 2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार और अपनाया गया था। आरोपों पर एनटीए का रुख क्या है बताते आप चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यह कहना चाहती है कि परीक्षा में अन्यताएं सामने नहीं आई हैं। कहा गया है कि परीक्षा की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी और प्रदर्शन मानकों में वृद्धि के चलते टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित फार्मूले के मुताबिक समय की हानि की भरपाई के लिए 1563 छात्रों को कृपांक दिए गए हैं। 67 छात्रों में से जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले हैं, उनमें 44 को भौतिकी की एक उत्तर कुंजी में संशोधन चलते और 6 को समय की खराबी के लिए कृपांक मिले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि क्या कहना है जानते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में भ्रष्टाचार के दावे निराधार हैं। उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का दावा निराधार है और मामले में राजनीतिक विवाद क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। क्या कर रहा है राजनीतिक पार्टियों का। कांग्रेस ने नीट परीक्षा के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि इस मामले को लेकर देश में जो गुस्सा है उसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। नहीं वही शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री पर एनटीए का बचाव करने का आरोप लगा दिया है। उधर एनडीए की महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की है। सरकार ने आरोप लगाया है कि इसके नतीजों से राज्यों के छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि नीट के ताज़ा नतीजों से डीएमके के इस रुख की पुष्टि हुई है कि वह परीक्षा का विरोध कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग कर रही है। यह था पूरा मामला। अब इसमें विवाद नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश हो गया है कि या तो पुनः परीक्षा करा दिया जाए 23 जून को। अगर जो छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनका ग्रेस अंक घटा करके उनको अंक दे दिए जाएँ। स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यह चीज़ें अभी तक यही चीज़ें हैं। इसमें कोई लीक का मामला नहीं आया है, कहीं पर्चा लीक नहीं हुआ है और जो हुआ है स्पष्ट साफ समझाने का प्रयास आपको किया हूँ। खबर आपको अच्छी लगी हो तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और इस खबर को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और खबर के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।